अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं रॉयल राइडर पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वीडियो। तो वो कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो अगर आप रॉयल राइडर पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो आपको इसी तरह दुश्वार गुजार रास्तों पर मोटरसाइकिल चलाकर, बाइक अपनी ले जाकर और इस तरह के हसीन नज़ारे देखने का मौका साल में कई दफ़ा मिलता है। तो ये हमारा ट्रिप था शोगरा सीरी पाए शरान फॉरेस्ट का। तो हम जो है सुबह 3 जून को 4:45 पे जो भी हमारा गैदरिंग पॉइंट था तनोल, वहाँ सब लोग हमेशा की तरह अपने टाइमली पहुँच गए। तमाम ग्रुप मेंबर वहाँ इकट्ठे हुए और हमने वहाँ से फिर अगला सफ़र स्टार्ट किया। तो वैसे हमारे पास वेंचर किट वगैरह होती है, लेकिन एक भाई का प्रॉब्लम था बाइक का, तो वो फिर उन्होंने वेंचर जो है वो लगवाया। और फिर हम खानपुर में मतलब थोड़ा हमने इंतज़ार किया क्योंकि ग्रुप की सूरत में चलते हैं। और फिर आगे हमारा जो ब्रेकफास्ट स्टॉप था वो ये मियाँ जी होटल था। जैसा भी खाना था मैं उस पर कमेंट ज़्यादा नहीं करता, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं। लेकिन ये है कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम सब लोग इतनी, क्योंकि हम कोई 40-45 बाइकर्स थे और एक गाड़ी भी हमारे साथ थी, तो काफ़ी सारे हम लोग थे। तो वहाँ हमने बैठ के कम से कम ये है कि खा लिया। ये और बात है कि वहाँ पानी भी रॉयल वालों का था और शर्ट पे भी रॉयल राइडर आपने देखा लिखा हुआ भी है और लोगो भी हमारा रॉयल राइडर का था। तो हर जगह बस रॉयल राइडर ही था मियाँ जी होटल में। तो हमने नाश्ता किया। कुछ एक आध दोस्त ने हमें यहाँ भी ज्वाइन किया, जो पीछे कहीं रह गए थे वो टाइम में नहीं पहुँच सके। उसके बाद जो है हमने यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट किया और इसके बाद हम जो है वो फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बालाकोट में। बालाकोट में भी सिर्फ हम इसीलिए रुके कि थोड़ी सी गैदरिंग करके 5-10 मिनट दोबारा जो लोग हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स में चल रहे होते हैं अपने टीम लीड के साथ, उनको इकट्ठा करके फिर हम ये देख लेते हैं किसी को इशू तो कोई और चीज़ तो नहीं है। वो फिर दोबारा गैदरिंग जब एक दफ़ा हो जाते हैं हम देख के फिर दोबारा अपना आगे हमने किवाई वाटरफॉल जाना था। जो अगला नेक्स्ट स्टॉप था हमारा वो किवाई वाटरफॉल था। पहले तो हमारा प्रोग्राम यही था कि हम किवाई वाटरफॉल पे ही नाश्ता करेंगे, लेकिन फिर कुछ दरमियान में कुछ ऐसी बातों की वजह से बात का थोड़ा प्लान में तब्दीली हो जाती है। तो किवाई वाटरफॉल जाके कई लोग दोस्तों का ये भी था कि हमें नहीं रुकना चाहिए, किवाई हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जो किवाई का ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि वो ठंडा फ्रीजिंग वाटर जो आप पैर आप उसमें 1-2 मिनट भी नहीं रख सकते थे, कॉन्टीन्यूसली आपको उठाने पड़ते थे। और बड़ा ही मतलब यानी फ्रेश देखने में तो ये शादरा इस्लामाबाद वाला ही सेटअप लगता है, लेकिन इसका जो पानी है ना, वो पानी असल इसकी जान थी कि पानी इतना रिफ्रेशिंग और इतना फ्रेश था कि वो आपको बड़ा ज़बरदस्त। तो वहाँ एक चाय का कप हो और आपके पाँव ठंडे पानी में हो, तो फिर जो मज़े हैं वो बंदा बयान नहीं कर सकता, वो फिर खुद ही महसूस करना पड़ता है। तो आप जब भी जाएँ ज़रूर कि भाई वाटरफॉल पे चाय ज़रूर पिएँ, वो आपको फ्रेश भी करेगी, आप अगला सफ़र अपना चला सकते हैं। तो किवाई वाटरफॉल से फिर हम शोगरा की तरफ निकले। किवाई वाटरफॉल से ऊपर एक रास्ता है जो शोगरा की तरफ जाता है, सीधे हाथ की तरफ ऊपर। तो ये रास्ता काफ़ी हद तक बन चुका है और काफ़ी रोड इसकी बेहतर थी शुरू में, लेकिन दरमियान में भी कई जगह पैचेस हैं, मतलब वो जिस वजह से भी पानी आता है या बारिशें हैं वो बर्फ़ की वजह से वो प्रॉब्लम होती है जब, तो शोग्राम तक भी बर्फ़बारी तो होती है, तो वो बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है और कई जगह से उसकी विड्थ बढ़ा रहे हैं। तो वो उस चीज़ के को मद्देनज़र रखते हुए कई जगह पे दरमियान में ऐसी जगहें हैं कि अगर आप मोटरसाइकिल पे डबल करके जा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा इशू आता है, या गाड़ी भी बाज़ औक़ात आपकी थोड़ा सा वो देती है। लोग लेके वैगन आर मेहरान वगैरह सब गाड़ियाँ जा रही थी बाहर। शोगरा तक तो तमाम गाड़ियाँ जाती हैं, शोगरा से ऊपर जो सीन है वो ज़रा डिफरेंट है। तो शोगरा हम पहुँचे, थोड़ा सा हमने ट्राई भी की थी सीरी बाई बाइक पे जाने की कुछ दोस्तों ने, वो आगे वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो फिर हमने जो है ना हमने कहा चलो शोगरा पे तो जो है वो एक अपना ड्रोन श्रोन निकाल के हमने एक वीडियो स्टूडियो ली, तस्वीरें कुछ ली, ताकि हमने कहा कि इसको शोगरा का लेवल को तो हम कैप्चर करें। फिर आगे की प्लानिंग भी हम साथ साथ कर रहे थे। तो शोगरा के बाद जो है हमने यहीं होटल में अपनी बाइक्स खड़ी कर दी। बाइक्स क्यों खड़ी करनी पड़ी उसकी एक अपनी कहानी है कि दोस्तों ने ट्राई भी की थी, लेकिन एक तो वो बारिश हुई हुई थी या क्या वजह थी, ट्रैक बहुत मडी सा भी हुआ हुआ था और काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक था। और बाद में हमें जब हमने शुरू में तो कुछ लोगों ने और कहा कि हमें करना चाहिए था ट्राई मज़ीद, लेकिन बाद में जब हम जीप पे उस ट्रैक में गए तो वाक़ई वो जीप का ही ट्रैक था। उसमें मोटरसाइकिल को अपने ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, आप जब तक इधर तक आ गए आराम सुकून से, तो उसके बाद ज़रूरी है कि जीप में उसे इस्लामाबाद वापस लेके जाएँ। तो फिर जो है वो सीरी पाए का ये रोड है, ये देखें कुछ ट्राई की थी दोस्तों ने,
तो फिर जो है ये वापसी का सफ़र देखिए, बाइक को उतारना भी कई जगह से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको आप रोड तो कह ही नहीं सकते, बस एक पगडंडी सी है, एक हाइकिंग ट्रैक आप कह सकते हैं पैदल चलने के लिए। उस पे जब ज़ाहिर बात है बाइक आप करते हैं तो बाइक जगह जगह स्लिप भी होता है, तो इश्यूज़ भी आते हैं। तो शुरू के ही रास्ते से फिर ये बाइक मोड़ के हमने अपने होटल में खड़े कर दिए थे, और फिर हमने जीप पे जाने का फ़ैसला किया। तो 7 जीपें हमने जो है वो बुक की। एक जीप का रेंट जो था वो 4000 था। 7 बंदे उसमें ड्राइवर के अलावा मौजूद थे, जिन पे कंट्रीब्यूशन करके हम गए। तो 570 पर हेड आया हमारा शोगरा से सिरी पाए तक जीप का जो है। तो रास्ता आप देख सकते हैं कैसा दुश्वार गुजार है। अगर गिम्बल भी होता, गिम्बल वैसे इस्तेमाल नहीं किया था मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में, लेकिन गिम्बल भी होता तो मेरे ख्याल उसकी मोटर जवाब दे जाती, क्योंकि जितना वो जीप उठा के ड्राइवर को इधर उधर हम सब उछल रहे थे, तो उसमें कोई भी गिम्बल की मोटर जो है ना वो जवाब दी जा सकती है, कितनी स्टेबलाइजेशन एक लेवल तक होती है। तो बाकी देख सकते हैं कि रास्ता बड़ा ही, और कई जगह ऐसा है कि क्रॉसिंग में बड़ा इशू होता था। तो बहरहाल ये एक दोस्त ने जो है वो 360 डिग्री कैमरे से भी वीडियो बनाई जीप की, तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू देखें आप आ रहा है किस तरह जीप चल रही है। इससे वो रोड की वो चीज़ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जीप का एक आउटर एक स्पेशल व्यू आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जाते हुए रास्ते में पहले सीरी आता है और ये पाए है, ये कोई बकरा उल्टा लेटा हुआ है, मेरे ख्याल सारे इसका नीचे और पाए ऊपर है। तो सीरी जो है वो बहरहाल हमने स्किप किया था, जाते हुए वापसी पे हम गए। तो जब पाए हम पहुँचे यहाँ तो बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू था, बहुत ही बेहतरीन आउट क्लास और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, और बहुत ही आप कहते हैं माइंड को फ्रेश कर देने वाली तमाम जो चीज़ें और जो सोचें हैं ना वो उतार के फेंकने वाली जगह है। और यहाँ जो मैंने और एहसन ने जो है वो हमारा मेंबर है ग्रुप का, यहाँ तो हमने जो वो कहवा पिया ना एक, वो कहवा लाजवाब था। यानी इस पूरे ट्रिप में जो सबसे बेस्ट अगर खाने पीने की चीज़ थी तो वो इस जगह पे हमने वो जो कहवा एंजॉय किया, उसका टेस्ट वाकई लाजवाब था। वो वहीं का कोई लोकल बंदा था, इधर कहीं पाए में उनका घर था, वो मतलब उन्होंने बनाया था। तो हमने 2 दफ़ा वो कहवा पिया। कुछ दोस्त हमारे आगे ऊपर तक पहाड़ी तक चले गए, और आगे मज़ीद उन्होंने थोड़ी सी और हाइक की। हमने इस व्यू और इस जगह को एंजॉय किया, और ये फिर वीडियो कुछ बना ली इधर की। बहुत ही लोग यहाँ मतलब कुछ लोग वॉक करके भी आते हैं, कुछ घोड़ों पर भी आते हैं जो आगे पे एक लेवल तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आगे आपको हाइक खुद ही करनी पड़ती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस था ये, जो बिल्कुल आपकी जो है ना आपको बिल्कुल एक फ्रेश कर देने वाला माहौल, और बिल्कुल सारी थकान आपको महसूस ही नहीं होगी। आपने आज कोई 7-8 घंटे बाइक चलाई है, या और जीप में आप घंटा सफ़र करके आए हैं, हमने कोई महसूस ही नहीं होता था कि आपने इतनी ट्रैवलिंग की है। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा ये। तो ये हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, एडमिन है ज़्यादातर, दोनों उमर हैं, बिलाल हैं। तो उसके बाद जो है हम वापसी पे जो है ना हमने थोड़ी सी जीप को ब्रेक लगाई सीरी पे। हमने कहा सीरी भी देख लें कि किस तरह की है। तो ये कोई सीरी सामने आई इसकी, तो देख लें यहाँ एक ये लेक सी है, ये हाँ यहाँ भी लोग थोड़ा बैठते हैं, अच्छी जगह है, व्यू अच्छा है, लेकिन जो पाए का व्यू है उसके मुकाबले में नहीं है। तो थोड़ा सा हमने जीप वाले को कहा था, उसने थोड़ा फिर, क्योंकि शाम भी हो रही थी, क्योंकि टाइम जो है ना इधर ऊपर टॉप पे तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब वापस उतर रहे थे तो फिर अंधेरा, और फिर आपको पता है रास्ता वही है। तो इसके बाद कुछ बारिश के कुछ मामला थे, और कुछ हमें कैंपिंग की उस तरह शरान में उस जगह शोगरा में जगह नहीं, इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने होटल में रात को स्टे किया, और मेरे होटल के बिल्कुल सामने मेरी बाइक मेरे कमरे की खड़ी हुई थी, तो रात को हम उसको भी देखते रहे। सुबह उठे तो ये हमारे होटल का नाम था मांची ब्रीज होटल। मांची ब्रीज इसलिए कि सामने वो जो आपको टॉप पे जो चोटी नज़र आ रही है उसका नाम है मांची, तो वहाँ से जो हवा आती है तो उसका नाम पे इनको मांची ब्रीज होटल रखा। इसके बाद सुबह जो है हमारा 8:30 बजे पैकअप टाइम था। यहाँ से निकल के हमने जो है शारान फॉरेस्ट जाना था, तो ये हमारी सारी बाइक्स खड़ी हुई थी, तो हमने पैकअप किया और शारान फॉरेस्ट की तरफ निकल गए। शारान फॉरेस्ट जाने के लिए हमें सबसे पहले तो किवाई वाटरफॉल तक जाना था, वापस इस रास्ते से उतरना था और दूसरी तरफ जाना था। बेसिकली वो जो मांची ब्रीज आपको जो मांची टॉप नज़र आ रही थी, हमने उसी तरफ जाना था। तो ये भी 360 डिग्री व्यू का कैमरे का व्यू है, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा ये, कि बड़ा मज़ा आया इस टूर में। और हालांकि बहुत ज़्यादा गैजेट या गोप्रोस कैरी नहीं करते हम, ज़्यादा हमारा जो एक अभी तक वो है कि हम उसको इंजॉय करते हैं, रूट को अपने और चीज़ों को इंजॉय करते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सपीरियंस करके ही बता सकते हैं। वैसे आप कहें आप वीडियोज़ में
देख के तो जो चले होता है वो वैसे मोटिवेशन मिलती है, वो एक अलग बात है। तो काफ़ी रास्ते में इस तरह के आपको पोल जिसमें सिंगल है, आपको एक वक्त में बाइक गाड़ी भी इकट्ठी भी नहीं गुजर सकती, बाइक गुजरेगी या गाड़ी गुजरेगी, और उसके बाद फिर आपको उसको दूसरी आने वाली गाड़ी को जगह भी देनी पड़ेगी। ऐसे टर्न और ऐसी जगहें हैं कि आपको जो है फ़ौरन ही साइड में लगानी पड़ती है कि दूसरी गाड़ी ने अगर गुजरना है किसी चीज़ ने तो आपको उसको फ़ौरन रास्ता देना है। और बाज़ औक़ात आपको ड्राइवर भी ऐसे मिलेंगे, अब जैसे इस जीप ड्राइवर ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त ज़ुबैर ने सेव की बाइक को, बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा है लेकिन वो बिल्कुल मुँह पे था, अगर वो बाइक टर्न ना करता तो बाइक के साथ जीप के साथ लग जानी थी। और फिर इसके बाद जो शरान फॉरेस्ट का ये रास्ता है, इसमें भी कुछ लोग जो जीप में नज़र आ रहे हैं वो गाड़ी में असल में आए थे, इसीलिए आपको जीप में नज़र आ रहे हैं। बाकी हमारे तमाम साथियों ने ये रास्ता जो है अपनी बाइक पे ही ट्रैवल किया इसको, और बाइक पर ही गए। तो जीप में भी बाज़ औक़ात यही होता है कि जब कोई ऐसा मसला बन जाता है फिर आपको रास्ता देना पड़ता है, क्रॉसिंग करानी पड़ती है, और क्रॉसिंग के लिए रिवर्स करके ऐसी जगह पे लाना पड़ता है जहाँ से 2 गाड़ियाँ क्रॉस हो सकती हैं। तो ये जगह तो ये जो सिरी पाए में भी जो है ना जाते हुए कई जगह इस तरह का होता है, क्योंकि जीपें जा भी रही होती हैं आ भी रही होती हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेशन और चीज़ों का है लेकिन फिर भी काफ़ी उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। तो ये देखें कि ये भी हमारा किस तरह के ट्रैक्स पे माशाल्लाह हमारे जितने भी बाइकर्स हैं वो अपनी महारत के साथ जो है ना वो बाइक राइडिंग करते हुए जाते हैं। तो ये फाइनली कैंपिंग पॉट्स के पास, शरान के पास हम पहुंच गए, जो शरान फॉरेस्ट कहलाता है, और यहाँ कैंपिंग पॉट भी हैं टीडीसीपी के। तो हमने यहाँ रुकना तो नहीं था, बस जस्ट एक स्टे करके तो वापसी निकलना था। यहाँ तक का सफ़र था हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसको लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, और इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैं आपका जो है ना एक हमारा जो पब्लिक ग्रुप है रॉयल राइडर्स का, उसका लिंक भी मैं इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बल्कि एडमिन उमर प्रोवाइड कर देंगे तो फिर उसको आप उससे आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।